मैं सैलाना में हूँ और यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं सैलाना के एमएलए कमलेश्वर डोडियार। एक लंबा वक्त हो गया उनसे चर्चा नहीं हुई, प्रवास था तो मैंने आज उनसे बात करने का फैसला किया। विधायक जी, विधानसभा का सत्र 28 से शुरू हो रहा है, क्या हंगामा होगा इस बार? आपको थैंक यू, मेरे क्षेत्र में स्वागत है। हम वैसे तो लोगों की बुनियादी समस्या होती है, उनको लेकर के अपने क्षेत्र की समस्या उठाते रहते हैं, खास करके शिक्षा में है और स्वास्थ्य में है। लेकिन अभी मेरी इच्छा है कि रतलाम जो है वो संभाग बनना चाहिए। यहाँ 3-4 ज़िले लगते हैं बिल्कुल करीब में। रतलाम खुद एक पास में झाबुआ लगता है, नीमच है और मंदसौर है। इन 4 ज़िलों को मिला करके और रतलाम को संभाग बनाया जाना चाहिए, क्योंकि लोग जो संभाग स्तर के अलग अलग दफ्तर होते हैं विभागों के, लोग उज्जैन जाते हैं, भटकते हैं, बहुत दूर होता है। तो मेरा ये मांग रहेगी विधानसभा के अंदर में कि रतलाम को संभाग बनाया जाए। आपने नितिन गडकरी साहब को भी एक चिट्ठी लिखी है, क्या मांग है आपकी? वो लिखी मैंने, अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली मुंबई का जो एक्सप्रेस वे है यहाँ रतलाम ज़िले और झाबुआ ज़िले में होकर के गुजर रहा है, तो जितनी ज़मीनें अधिग्रहित हुई हैं या जो लोग बाधित हुए हैं, ये सारे आदिवासी लोग हुए हैं। और आज जितने भी आसपास लॉजिस्टिक हब बने हैं या फिर रेस्ट इन सर्विस एरिया बने हैं, वहाँ पर जो दुकान है, वहाँ जो भी कारोबार है, उसके अंदर में आदिवासियों कम से कम 50% रिजर्वेशन होना चाहिए। आप अगर के देखेंगे तो एक भी दुकान आदिवासी के नाम पर नहीं है। कम से कम 50% आदिवासियों का होना चाहिए उसके अंदर में, ताकि वो कारोबार करें और उसमें शरीक हो। उसको लेकर के मैं कोशिश करूँगा कि चिट्ठी तो लिखी है, लेकिन अब मैं गडकरी साहब से मुलाकात भी करूँगा इस विषय में, उनसे मांग रखूँगा, उनके सामने भी उपस्थित होकर। मानगढ़ में परसों काफ़ी लोग गए थे, लेकिन आप वहाँ दिखाई नहीं दिए। मेरा तो इधर एमपी वालों को सबको पता है कि मैं व्यस्त रहता हूँ और नहीं जा पाता हूँ, तो सबको पता है इस विषय में। लेकिन एजेंडा बड़ा था, भील प्रदेश की चिंता में सब लोग बैठे थे। मैं भील प्रदेश की लड़ाई अपने तरीके से लड़ रहा हूँ, अकेला जरूर हूँ भोपाल विधानसभा मध्य प्रदेश में। मैं पहले भी विधानसभा मध्य की भील प्रदेश की लड़ाई लड़ा हूँ, और अब फिर जो है जब 5-7 दिन बाद नया सत्र शुरू हो रहा है विधानसभा का, मैं फिर लड़ूंगा भील प्रदेश की लड़ाई मैं अपने तरीके से लोगों के साथ मिलकर लड़ता रहूँगा। गरीब रथ को लेकर भी आपने चिंता जताई है, रेल मंत्री को चिट्ठी लिखी है कि झाबुआ के मेघनगर बामनिया में रुकवाया जाए, क्यों रुकना चाहिए वहाँ? असल में ट्रेन का नाम ही गरीब रथ है, तो मुझे लगता है पूरे वेस्ट एमपी में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा गरीब लोग, लाचार लोग मजदूरी करने जाते हैं बाहर, वो रतलाम और झाबुआ जिलों के पड़ते हैं। तो गरीब लोगों को गरीब रथ में बैठने का हक मिलना चाहिए। और आदिवासी भी अपने काम के लिए कोटा भी जाते हैं मजदूरी करने के लिए, को वहाँ एजुकेशन का भी और मजदूरी करने जाते हैं, और झाबुआ जिले से रतलाम भी आते हैं। तो जब वहाँ चढ़ने के लिए उनको व्यवस्था नहीं, स्टेशन पे गाड़ी ही नहीं रुकती है गरीब रथ, तो गरीब लोग कैसे आगे जा पाएंगे? आदिवासियों को भी दिल्ली जाने का हक मिलना चाहिए, उनको भी अवसर मिलना चाहिए। इसलिए मेरी ये मांग रहेगी कि गरीब रथ भी मेघनगर रुकना चाहिए, बामनिया भी रुकना चाहिए, और हम यहाँ की भी मांग करेंगे। मेरे विधानसभा क्षेत्र का राउटी स्टेशन होता है, वहाँ पर एटलीस्ट मेघनगर में तो रुकना ही चाहिए गरीब रथ। 1.5 साल के करीबन हो गया आपको विधायक बने, कितना संतुष्ट हैं आप, मतलब जिस मिशन को लेकर आप बने थे? संतुष्ट हैं, अकेला हूँ तो संघर्ष करना पड़ता है, और मैं संतुष्ट हूँ। आपकी पार्टी आपके साथ है? लोग मेरे साथ में हैं। विधानसभा क्षेत्र है जो सैलाना, इसके अलावा मैं दूसरे जिलों की भी लड़ाई लड़ता हूँ आदिवासियों, तो लोगों को साथ में लेकर कर मैं अपना काम करता रहता हूँ। करीब 3.5 साल का वक्त और बचा है विधानसभा में, तो क्या एजेंडा और है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं? मेरी ये कोशिश रहेगी कि विधायक के रूप में मैं लोगों के लिए क्या बेहतर कर पाऊँ। मेरा अभी मुख्य फोकस 2-3 चीज़ों में काम करना है। तो एजुकेशन अपने इलाके में ठीक करना है, स्कूल्स में, गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर, और टीचर्स जहाँ वैकेंसीज हैं, खाली हैं, वहाँ पर टीचर्स रहे, क्वालिफाइड टीचर्स रहे। और हेल्थ में मुझे करना है, क्योंकि आदिवासी इलाका है और लोगों को अवेयर नहीं होते बीमारी के प्रति और खान पान के प्रति, तो यहाँ सख्त ज़रूरत है। बहुत से ऐसे प्राइमरी हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर डॉक्टर्स नहीं हैं, उसको लेकर के मैं अपना काम कर रहा हूँ। बाकी लोगों की खेती बाड़ी सुधरे, उसके लिए मैं इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम कर रहा हूँ कि ग्रिड्स बन जाए इलेक्ट्रिसिटी को, वो उसके लिए काम कर रहे हैं। आपकी पार्टी का संगठन कैसा चल रहा है? अगले चुनाव में आप इसी पार्टी से लड़ेंगे या क्या विचार है? वो तो ये लोग सब बताएंगे, कार्यकर्ता लोग बताएंगे और सब तय करेंगे। पार्टियाँ आती जाती रहती, कोई समस्या नहीं है। थैंक यू। ये थे कमलेश्वर डोडियार जी, विधायक सैलाना। जो इनकी मांगे जायज़ लगी वो ये कि नितिन गडकरी साहब को उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि दिल्ली मुंबई एटलांटिक एक्सप्रेस वे पर जो रेस्ट एंड सर्विस एरिया है उसमें 50% रिजर्वेशन दुकानों में आदिवासियों को मिलना चाहिए, गरीब रथ मेघनगर में रुकना चाहिए। ये बड़ी अच्छी मांगे हैं और इसका हम भी समर्थन करते हैं। इस इंटरव्यू पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए।